जैसा कि आप सब जानते हैं कि एचआरडी मंत्रालय 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लेके आई और एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। कई स्टूडेंट के मन में एक कन्फ्यूजन है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब एमफिल करना ज़रूरी है या नहीं है, जिन्होंने एमफिल करा उनका क्या होगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जो पहला पॉइंट है उसमें है कक्षा 5 तक का बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है। अब बच्चों को ये छूट दी जाएगी कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में स्टडी कंटिन्यू कर सकता है कक्षा 5 तक। दूसरा पॉइंट यह है कि कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, जो विश्व के कई विकसित देशों में पढ़ाई जाती है। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है पहले 10+2 का सिस्टम माना जाता था, लेकिन थोड़े बदलाव के साथ इसे 5+3+3+4 में बदला जाएगा और आपके कॉलेज के 3 वर्षीय ग्रेजुएशन को 4 वर्ष का किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको उन अंकों के हिसाब से मार्कशीट, तथा आप सेकंड ईयर में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा, और आप तीसरे वर्ष में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको पूरी डिग्री दी जाएगी। इसका जो चौथा पॉइंट है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज मनमाने तरीके से शुल्क वसूल नहीं कर सकता, यानी कि अब कॉलेजों को ये निर्देश दिए जाएंगे कि वो मैक्सिमम फ़ीस कितनी ले सकता है। पहले क्या होता था, वो अपने मन से कितनी भी फ़ीस चार्ज करता था। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज करा है स्टूडेंट के लिए कि कॉलेजों को फ़ीस मैक्सिमम फ़ीस उन्होंने निर्धारित कर दी है। इसका जो पांचवा पॉइंट है वो है स्कूल या कॉलेज में आप अपना पसंदीदा विषय ले सकते हैं। जैसे आप गणित या भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको संगीत, चित्रकारी, राजनीतिक विज्ञान कुछ भी लेने का अधिकार है। पहले क्या था, अगर कोई बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम का है तो वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था, या साइंस का है तो आर्ट्स के नहीं पढ़ पाता था। लेकिन आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आपको आपका पसंदीदा विषय पढ़ने की स्वतंत्रता होगी। छठा इसका जो पॉइंट है वो है बोर्ड की क्लास में अगर आप परीक्षा वाले दिन परीक्षा नहीं भी दे पाए तो चिंता ना करिए, आप बाद में भी दे सकते हैं। और परीक्षा का मूल्यांकन केवल वर्षीय एग्ज़ाम पर नहीं, आपकी कक्षा में होने वाले छोटे छोटे क्लास टेस्ट पर भी निर्भर करेगा, जो आप अनिवार्य कराए जाएंगे। मतलब कि जो पहले स्टूडेंट की जो मार्कशीट बनती थी वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही बनती थी, लेकिन अब जो यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट वगैरह भी होते हैं वो भी अनिवार्य होंगे और उनके हिसाब से भी मार्कशीट तैयार की जाएगी। जो इसका 7वां पॉइंट है उसमें है वैदिक साइंस और भारतीय संस्कृति का कुछ भाग इसमें जोड़ा जाएगा। मतलब कि बच्चों के सिलेबस में वैदिक साइंस और भारतीय संस्कृति भी जोड़ी जाएगी। 8वां पॉइंट है शिक्षकों को भी टेस्ट देने पड़ेंगे या उनका भी इंटरव्यू होगा। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। कई बार कई शिक्षक ऐसे नियुक्त हो जाते हैं जिनको खुद पढ़ाना नहीं आता, वो बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। तो अगर अब नियमित रूप से शिक्षकों को टेस्ट और इंटरव्यू होगा तो हमें शिक्षक की गुणवत्ता अच्छी मिलेगी और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। जो 9वां पॉइंट है उसमें देश के टॉप 100 कॉलेज ऑनलाइन शिक्षा में मदद करेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए टॉप 100 कॉलेज ऑनलाइन शिक्षा में मदद करेंगे। 10वां पॉइंट है इसके विश्व के टॉप 100 कॉलेज अपनी ब्रांचेस भारत में खोलेंगे। ये काफ़ी अच्छा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पहल की गई है कि जो विश्व के टॉप 100 कॉलेज है वो अपनी ब्रांचेस भारत में खोलने जा रहे हैं। 11वां पॉइंट है आपको अपना पसंदीदा विषय लेने का अधिकार है, इसलिए है क्योंकि कॉलेज से निकलने तक विद्यार्थी किसी एक विषय में पारंगत हो जाए, उसका भविष्य बनाने में सहायक हो। पहले क्या होता था, हम कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे और ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर की डिग्री या कोई भी डिग्री लेने के बाद हम किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाते थे और उसमें हम आगे जाके जॉब नहीं कर पाते थे। अब क्या है कि आपको कोई भी अपनी पसंद का एक विषय लेने का अधिकार है, जिसमें आप अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो और जब आपको डिग्री मिल जाएगी तो आप उस विषय में स्पेशलिस्ट होंगे और आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज एचआरडी मंत्रालय द्वारा किया गया है। जो 12वां पॉइंट है उसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की और आपको एक बल्ब नहीं लगाना आता, अब ऐसा नहीं होगा। आपके प्रैक्टिकल सेशन को बढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पहले क्या होता है, थ्योरी क्लास ज़्यादा होती थी साइंस वालों की, लेकिन प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह कम लगाए जाते थे। अब क्या है, प्रैक्टिकल को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि आपको सारी चीज़ें करनी आए। 13वां पॉइंट है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसा नहीं होगा। कोई विषय स्ट्रीम नहीं होगी, जो आपको विषय लेने आप ले सकते हो और आराम से पढ़ाई करें। मतलब कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट लेके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट का उठ के आ रहा है वो है कि एमफिल को डिसकंटिन्यूड किया जाएगा, मतलब कि आप सीधा एमए के बाद पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने एमफिल कर लिया है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार इसके लिए भी कोई प्रावधान बनाएगी, आपकी एमफिल की डिग्री बेकार नहीं जाएगी। और जिन्होंने एमफिल का फॉर्म भर दिया है डीयू किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसमें भी कुछ चेंजेस डीयू की तरफ से किया जाएगा, अभी उसके गाइडलाइन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो 15वां पॉइंट है उसमें बीएड को भी 4 साल की करने को लेकर और कदम बढ़ाए जाएंगे। अभी जो है बीएड 2 साल की हो रही है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि बीएड को 4 साल का करा जाए। 16वां पॉइंट है मौजूदा पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा, बच्चे को मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से मजबूत बनाने पर जोर है, यानी कि बच्चों का सिलेबस है उसको कम किया जाएगा ताकि बच्चे कम पढ़े और अच्छा पढ़े और उन पर ज़्यादा मेंटल प्रेशर ना आए। 17वां पॉइंट है बालिका शिक्षा को लेकर कस्तूरबा गांधी कार्यक्रम को कक्षा 10 से बढ़ाकर कक्षा 12 तक किया जाएगा। जो कस्तूरबा गांधी कार्यक्रम है पहले कक्षा 10 तक चलता था, अब कक्षा 12 तक इसको किया जाएगा। 4 साल की डिग्री करने वालों को 1 साल का ही एमए करनी पड़ेगी। पहले क्या था 3 साल की डिग्री थी और 2 साल का एमए करना पड़ता था, अब 4 साल की डिग्री हो गई है, जबकि एमए घटाकर 1 साल कर दिया गया है। एमए के बाद सीधा पीएचडी की जा सकती है, यानी कि एमए के बाद एमफिल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20वां पॉइंट है गरीब और होनहार बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाएगी तथा उनकी शिक्षा में कहीं जगह शुल्क में छूट दी जाएगी। ये बहुत अच्छा कदम एचआरडी मंत्रालय के द्वारा उठाया गया कि जो गरीब और होनहार बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो 21वां पॉइंट है उसमें संस्कृत को महत्व दिया जाएगा, देश में संस्कृत यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। ये काफ़ी अच्छा कदम एचआरडी मंत्रालय के द्वारा उठाया गया है कि हमारे देश में संस्कृत यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जिससे हमारे देश की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। अब जो इसका 22वां पॉइंट है वो है देश के सभी कॉलेज में कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, अर्थात हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए सभी कॉलेज में एक ही परीक्षा होगी, अलग अलग पेपर नहीं होंगे। पहले क्या था कि डीयू अपना अलग एंट्रेंस लेता था, जेएनयू अलग एंट्रेंस लेता था, बीएचयू अलग एंट्रेंस लेता था। अब क्या होगा देश के सभी कॉलेजों में एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिससे कि उन्हीं का कट ऑफ या मेरिट बनाई जाएगी और उसी के बेस पे आपका एडमिशन होगा। इसका 23वां पॉइंट है 2023 तक देश के सभी जिलों में कम से कम एक बड़ा कॉलेज हो जो सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करवाया जाए। ये जो 2030 तक का इन्होंने मापदंड रखा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर सभी जिलों में एक कॉलेज खुल जाता है तो लोग को दूर दूर एजुकेशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा, वो अपने क्षेत्र में ही एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। इसका 24वां पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी और लोक विद्या पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और वर्चुअल लैब बनाई जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि एचआरडी मंत्रालय ने इस पर काफ़ी चेंजेस किए और ये भविष्य में काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। देखते हैं कि इनका इम्प्लीमेंट कैसे होता है और भारत सरकार इन पर कितना ध्यान देती है। इसी के साथ उन्होंने अपना जो एजुकेशन पे खर्च है वो भी बढ़ा दिया है, उन्होंने अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन पर लगाया, जो कि एक काफ़ी अच्छा चेंज कहा जा सकता है एजुकेशन के क्षेत्र में। हायर एजुकेशन जुड़े ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मैं ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।